बेगम, आप ना इफ्तारी कर लो, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, और इफ्तारी की ना हमारे बिना आप आदत डाल लो। हाँ, हम यहाँ पे नए नए ड्यूटी पे लगे हैं। हम अगर ड्यूटी छोड़ देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब बताओ तुम। हम नहीं आ पाएंगे, तुम कर लो, कोई बात नहीं। क्या मेरे बिना इफ्तारी नहीं करोगी? अरे बेगम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं अभी नया नया यहाँ ड्यूटी पे लगा हूँ। अगर यहाँ से नौकरी छूट गई तो खाने के लाले पड़ जाएंगे हमारे को। हाँ, सलाम साहब। रमजान स्टार्ट हो गए क्या? जी साहब। अगर रमजान स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फोन पर बात करते रहेंगे। जब आपको रमजान ही मनाने, तो एक काम करिए ना, अपने घर पर ही बैठ जाइए। जब रमजान खत्म हो जाएंगे, जब आ जाना ड्यूटी करने के लिए। साहब मुझसे गलती होगी साहब, आइंदा मैं कभी बात नहीं करूंगा साहब। गलती तो हुई आपसे और अगला मौका मिलेगा भी नहीं आपको। तानशी को अंदर ले आओ। ओके सर। साहब मेरी बात सुनिए साहब। ये बुढ़े, तुझे पता नहीं है इस कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। इस कंपनी में कोई काम के टाइम पे फोन पे बात नहीं कर सकता। तू स्पेशल है क्या? नहीं मैडम जी, मैंने कहा ना साहब से कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आइंदा कभी फोन नहीं चलाऊंगा मैं। चुप कर, अब तो तेरी नौकरी गई। चल अंदर। आया। सुन लिया तुमने? लाहौल बिला कुव्वत। अब कितनी बार तुम्हें मना किया है कि ड्यूटी के टाइम हमें फोन मत किया करो। अरे नहीं करनी हमारी गिरफ्तारी। गई ना हमारी नौकरी, अब खा लेना कहां से खाओगे तुम। गई हमारी नौकरी। साहब ने हमें बात करते हुए सुन लिया है, अंदर बुलाया है हमें। और वो मैडम बोली कि तुम तो नौकरी से हाथ धोकर बैठोगे। कितनी बार कहा है कि मत फोन किया करो, लेकिन नहीं, सुननी नहीं बात हमारी। अब देखते क्या कहते हैं साहब हमारे को। अब बात हो गई हो तो आ जाओ। आया मैडम, आया। नहीं साहब। सर आ गई। हाँ जी। ड्यूटी के टाइम पर क्या कर रहे हो आप? सर वो गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। इस कंपनी में काम करते हो, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं या फिर अपने घर वालों से बात करने के पैसे मिलते हैं? सर मुझे पैसे तो ड्यूटी करने के मिलते हैं, लेकिन क्या करूं, मैंने अपने बच्चों और बेगम को बहुत दफ़ा मना किया कि जब मैं ड्यूटी पे काम कर रहा होता तो मुझे फ़ोन मत किया करो, लेकिन बच्चे छोटे हैं ना, और हमारी बेगम मानती नहीं। साहब मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या बात कर रहे थे आप अपने घर वालों से? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे थे अपने घर वालों के साथ? सर वो क्या कि ना, हमारे आज से रोजे शुरू हो गए, तो बेगम साहबा फ़ोन कर रही थी कि इफ्तारी के लिए, कि घर में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, इफ्तारी कर लो। तो जनाब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, तुम लोग कर लो, मेरी कोई बात नहीं। साहब ड्यूटी करना भी तो जरूरी है ना। आप मुस्लिम हो? जी। और आज आपका पहला रोजा? जी सर। और आज आपने रोजा रखा? जी हाँ। तो क्या आप पूरा महीना रोजा रखते हो? जी, पूरा महीना हम रोजे में रहते हैं, यहाँ तक कि हम पानी भी नहीं पीते। शाम को इफ्तारी करते हैं और सुबह के टाइम शहरी करके उसके बाद शाम को रोजा खोलते हैं। तो आपके घर वाले ये चाहते हैं कि आप उनके साथ घर पर जाके टाइम से इफ्तारी करें? जी सर। कौन कौन है आपके परिवार में? जी, मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। आपका इतना बड़ा परिवार है और वो ये चाहता है कि आप बैठ के उनके साथ इफ्तारी करो, तो आप चले क्यों नहीं जाते? मैं घर में काम करने वाला अकेला ही। वो क्या है ना कि बच्चे भी छोटे हैं और घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ और कोई काम नहीं करता, इसीलिए सर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं अपनी बेगम को बोल दूंगा, वो कभी यहाँ फोन नहीं करेगी। परिवार आपका बड़ा, वो तो सुन के पता ही लग रहा है। तो एक काम करो ना, आप जाके अपने घर वालों के साथ इफ्तारी करो। सर देखिए, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मैं काम छोड़कर नहीं जा सकता सर। मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला हूँ, अगर मेरी नौकरी छूट गई तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा सर? मैं अपने छोटे छोटे बच्चे कैसे पालूंगा? मैं नहीं जा सकता सर। मैंने इसलिए घर वालों को मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, तुम इफ्तारी कर लो। देखिए, पूरे साल में एक बार ही रमजान आते हैं और आप परिवार के अपने बड़े हैं। अगर आप पहला रोजा ही अगर आप उनके साथ नहीं खोलेंगे तो
आपके घर वालों को और आपके बच्चों को ये नहीं लगेगा कि आप मेहनत करते हो पूरा टाइम और हर एक चीज करते हो, घर चलाते हो, परिवार चलाते हो, उसके बाद भी आप उनके साथ बैठ के इफ्तारी नहीं कर पा रहे, उनको भी तो बुरा लगेगा ना। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ और आप मेरे पास काम करते हो, बट मैंने आज तक इन चीज़ों का कभी भी फर्क नहीं रखा, क्योंकि धर्म से बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। अगर हमारे अंदर इंसानियत होगी तो हम एक दूसरे की मजबूरी भी समझेंगे। वैसे भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो दिवाली पे मेरे घर आके मेरे लिए मिठाइयाँ लेके आते हैं। जब वो मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो फिर मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। आज इस फ़र्क को मिटा देते हैं और आज के बाद आपके जितने भी रोज़े होंगे आप इफ्तारी से पहले घर जाके इफ्तारी करेंगे उनके साथ। अगर उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप ड्यूटी पे दोबारा आ जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पूरा महीना आपका ये रूटीन है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो डर ही गया था कि आज तो मेरी नौकरी गई, क्योंकि मैं कमाने वाला अकेला हूँ जनाब। मैं बहुत डर गया था, लेकिन अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दराज करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, भेदभाव हम लोगों ने ही रखा है और मुझे लगता है कि ये भेदभाव जितनी जल्दी हम लोगों के दिल से मिट जाए ना, उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए भी और सबके लिए। तो इफ्तारी का टाइम हो रहा है, घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं और चाहिए आप। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सुनिए, मैं ये सोच रहा था कि आपका परिवार इतना बड़ा और आपके बच्चे भी हैं, तो रमज़ान में इफ्तारी से पहले खजूर खाते हैं ना शायद? जी सर। ये लीजिए कुछ पैसे। तो आपके पूरे रमज़ान में इफ्तारी पे जो भी फ्रूट्स और जो भी खजूर आएंगे वो हमारी तरफ से होंगे और ये रहे उसके पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, तहे दिल से शुक्रिया आपका। आपने हम गरीबों के लिए इतना सोचा। अल्लाह आपको बहुत बरकत दे। अच्छा मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम। सच में सर, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके ऑफिस में काम करने वाले हर स्टाफ का आप बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम करता हो। और आप हिंदू हैं और वो अंकल मुस्लिम, लेकिन फिर भी आपने उनकी इतनी मदद करी, वरना आजकल की दुनिया में तो बस हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहते हैं। तांशी, तुम्हें एक बात बताऊं, ये दुनिया में ना भेदभाव रखने वाले भी हमें। तुम्हें पता है तांशी, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसकी पहचान पता है कैसे होती है? जिस घर में वो जन्म लेता है। अगर वो क्रिश्चियन के घर पे पैदा होता है तो क्रिश्चियन बन जाता है, अगर वो मुस्लिम के घर में पैदा होता है तो वो मुस्लिम बन जाता है, और अगर कोई सिख के घर में पैदा हो जाता है तो फिर सिख बन जाता है, और जो हिंदुओं के घर में पैदा होता है वो हिंदू बन जाता है। और ये रीति रिवाज हमने ही बनाए। और तुम्हें पता है कि हर एक इंसान को ना अपने धर्म के ऊपर ना गर्व होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म के ऊपर बहुत गर्व है और मुझे लगता है कि सबको अपने अपने धर्मों पे बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए। हाँ जी सर। सर आपकी शर्मा जी के साथ मीटिंग थी। ठीक है, शर्मा जी को बोल दो कि वो आ सकते हैं अभी मीटिंग के लिए। जी सर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये फर्क रखा भी हम लोगों ने, क्यों ना आज इस फर्क को मिटा देते हैं। एक आग हम बढ़ाते हैं, एक आग आप बढ़ाओ। दिवाली आप हमारे साथ मनाओ, ईद हम आपके साथ मनाएंगे। हैप्पी रमजान आप सभी। डांस करने वालों को सब फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम को कोई फॉलो नहीं करता।